मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। साकिब निसार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो लीक का एहतसाब नहीं होना चाहिए? फैसला देने वाले जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, क्यों भाग गए? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी बताएं, आपने जायदादें कहां से बनाई? मुझे कौम से भी गिला है कि वज़ीर आज़म को फारिग किया गया, कौम खामोश बैठी रही। कायद नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। कहा 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी पीटीआई से मिलने गया। बानी पीटीआई ने कहा कि 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई से कहा कि मुल्क के लिए मिलकर चलें। इसके बाद बानी पीटीआई ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। मुझे कहा ताउन करेंगे, फिर धरने शुरू कर दिए गए। मुझे समझ नहीं आई इन्होंने धरने क्यों शुरू किए। समझ नहीं आई इनको कहां से इशारा मिला। क्या वजह थी हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया? तख्ता ना उल्टा जाता तो आज हम एशिया में सबसे आगे होते। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का और कल्बी सुकून का कोई मरला नहीं हो सकता कि ये अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। ये बर्ताव जो आपके साथ 2018 में हुआ वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था जनाब कायद, वो 1999 में हुआ था, जब हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगने का मंजर क़यामत तक नहीं भूल सकता। वक्ती तौर पर मजबूरी में मुझे पार्टी कायद की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी कायद की अमानत नवाज शरीफ के कदमों में निछावर करता हूँ। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने सिंध और कराची में अमन कायम किया। कराची के लोग गवाह हैं, आप किस तरह वहाँ अमन वापस लाएँ। खिदमात के नतीजे में आपको दुख, तकालीफ, ज्यादती और गम मिले। पंजाब तो आपका घर है। आपने पूरे पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून का घर बनाया। आपने दिन रात एक करके मुस्लिम लीग नून में जान डाली। शहबाज शरीफ मुतफ़िका तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर रहेंगे। नवाज शरीफ ने कायम मकाम सदर के लिए शहबाज शरीफ का नाम दिया, जिसकी मंजूरी सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने दी। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा, जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मिस्री और मकामी तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई। मकामी अफराद के गैर मुल्की तलबा पर हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद। मुश्तिल अफराद हॉस्टल्स में घुस गए, दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़ दी, तलबा पर तशद्दुद भी किया। हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त की गई। बिश्केक में मौजूदा सरकारी एहलकार की पाकिस्तानी तालिब इल्मों को घरों और हॉस्टल्स में महसूर रहने की हिदायत। तालिब इल्म के किर्गिस्तान में तैनात एम्बेसी के एहलकार से बात। एहलकार ने कहा हर इनफरादी तालिब इल्म की कॉल लेने की पोजीशन में नहीं है। एम्बेसी 11,000 तालिब इल्मों को इकट्ठा नहीं कर सकती। उधर पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। पुलिस तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तशद्दुद के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किर्गिज़ नायब वज़ीर खारजा की यकीन दहानी। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के फौरी इमदाद के लिए एमरजेंसी नंबर्स जारी किए हैं। किर्गिस्तान में तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ भी राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली जैगम से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफ़ीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात करने और हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वाक़े में कोई पाकिस्तानी जमभग नहीं हुआ। सफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। सफ़ीर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने हमें आज सुबह हिदायत जारी की है कि जो बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए इक़दामात किए जाएँ
और इस वक्त सफारत खाना वालदैन के साथ और बच्चों के साथ राब्ते में है ताकि उनको जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको जल्द अज जल्द हम पाकिस्तान भिजवा सकें। बिश्केक में कल रात से मकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। मकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स, निजी रिहाइश गाहों पर हमले किए। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत की। किर्गिज़ हुकूमत ने गैर मुल्कियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का यकीन दिलाया। किर्गिस्तान में तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों की सूरत हाल पर पाकिस्तान के सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। कहा शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, 4 अफराद पकड़े जा चुके हैं। किर्गिज़ हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गैर तस्दीक शुदा मवाद शेयर न करने की अपील की। मकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा के 6 हॉस्टल्स को निशाना बनाया। किर्गिज़ हुकूमत के मुताबिक हमलों में 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज अस्पताल में शाहजेब से मुलाकात की। जंग से ताल्लुक रखने वाली तहरीम नासिर अपनी क्लास फेलोज के हमरा बिश्केक में फंस गई। तहरीम नासिर ने वीडियो पैगाम में बताया कि हमने खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है, जत्थों की सूरत में हमला किया जा रहा है। शुजाबाद के सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म किर्गिस्तान हॉस्टल में महसूर। वालिदैन की हुकूमत से तलबा का महफूज इनखला करवाने की अपील। तहरीम नासिर के वालिद राना नासिर ने कहा कि सफारत खाने से फौरी इमदाद यकीनी बनाई जाए। जंग की 3 दीगर तालिबात भी बिश्केक में महसूर हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म का कहना है कि मालिक मकानों ने पाकिस्तानियों से अपने घर खाली करवाने शुरू कर दिए। कुछ साथी जख्मी हैं और बाहर बारिश के बावजूद फौरी घर खाली करने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। किर्गिज़ सफारत खाने की नाज़ुमुल उमूर की डिमाश के लिए दफ्तर ख़ारिजा तलबी। किर्गिज़ हुक्काम का तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर इज़हार अफसोस, तहकीकात कराने और कसूरवारों को सज़ा देने की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर किर्गिज़ हुक्काम के साथ राब्ते में है। तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। हालात नॉर्मल हैं। पब्लिक को बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि किर्गिज़ हुकाम जो फॉरेन नेशनल वहाँ पे मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। अभी की इत्तलाआत के मुताबिक सिचुएशन अब कंट्रोल में आ चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत की फराहमी यकीनी बनाए। वजारत खारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान। कहा हमारे नौजवान किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मुश्किल हालात में तहम्मुल का मुजाहरा करें। यकीन है हुकूमत किर्गिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तानियों का ख्याल रखेगी। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों के खिलाफ इस्लामाबाद में पाकिस्तानी तलबा का मुजाहरा। किर्गिस्तान में फंसे तलबा के लवाहिकीन भी मुजाहरे में शरीक। मुजाहिरीन का किर्गिस्तान के सफारत खाने के बाहर एहतजाज को धरने में तब्दील करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम शामिल। मुस्तदिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी भी काउंसिल में शामिल। पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के दौरे की मुंतज़िर हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरे पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी बरादराना दोस्ती सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में बदल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर के इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी।
पंजाब में अफसोसनाक हादसा, ट्रक खाई में गिरने से 14 अफराद जमबहक, 12 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बदकिस्मत खानदान बनू से मजदूरी के लिए मिनी ट्रक में सवार होकर खुशाब आ रहा था। ब्रेक फेल होने से ट्रक खाई में जा गिरा। मरने वालों में 5 ख्वातीन भी शामिल। जख्मी को THU हॉस्पिटल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरे अमेरिका के बायस जस्टिस मुनीब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। गंदम बरामद स्कैंडल, सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल ना कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने ना आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। सरकारी निर्खों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख्त, किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फी बोरी कीमत 6,000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जन मैरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन में इजाफे पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और बरतानिया में 2 तरफा ताल्लुकात में बढ़ते फ़रोग पर इत्मीनान का इजहार किया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में समाजी शोबे की तरक्की और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून लेने और बेचने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ व खिलाफे कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जा रहे हैं। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फ़ायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ियों की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपये लगाई गई, जबकि 20% रकम 2 करोड़ 1,78,000 रुपये सरकारी खजाने को दिए गए। KP की वो फायर वर्क्स कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ये किसी भी वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देता। तो लगता ही है कि उनसे काम चुके चलना नहीं है, तो वो खुद शायद चाहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन PTI की तारीख यही है कि वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि फजल रहमान हमारे बड़े हैं, उनसे प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। मौलाना के साथ फितरी नाराज़ी हो सकती है। वज़ीर आला KP को विफाक के हवाले से लफ्जी गोलाबारी ज़ेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। लगता है उनसे काम नहीं चलना, इसीलिए वो चाहते हैं ऐसी सूरत हाल पैदा हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतालिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा लिया गया। हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। हालात से तंग लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई मुल्क के लिए खतरनाक है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू।
सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील पर भी इख्तलाफात सामने आ गए। कायमा कमेटियों के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का अमल ताहाल फाइनल ना हो सका। हुकूमती अरकान को 28 जबकि अपोजिशन को 8 कायमा कमेटियों की पेशकश। पीपल्स पार्टी को 14 जबकि नून लीग को 10 कमेटियों की सदारत मिलेगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 3 कायमा कमेटियाँ मिलने का इम्कान। PTI और BNP मैंगल को मुश्तरका तौर पर 8 कमेटियाँ दी जाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला आइंदा हफ्ते तय कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला। स्पीकर कौमी असेंबली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। मुतल्लिका एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाज़ों पर तैनात थे। उन्होंने बगैर कार्ड गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने दिया। गैर मुतल्लिका लोग असेंबली हॉल के दरवाजे तक पहुँच गए और पार्लियामेंट के अंदर बाज़ अरकान और वज़रा को ज़बरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से स्पीकर से शिकायत भी की थी। बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स मंसूबे में बड़ी सरमायाकारी का मंसूबा तैयार। NTDC आइंदा 10 साल में ट्रांसमिशन सिस्टम पर 2443 अरब रुपए खर्च करेगी। NTDC ने ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लान नेपरा में जमा करा दिया। नई ट्रांसमिशन लाइन्स मंसूबे में बड़े ग्रिड स्टेशन और वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के मंसूबे शामिल। बिजली की तरसील के 5 नए मंसूबों पर 1550 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ट्रांसमिशन लाइन्स के 7 जारी मंसूबों पर 892 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा की मंजूरी के बाद सरमायाकारी की रकम मरहलावार सारिफीन से वसूल की जाएगी। हर मंसूबे की तकमील पर उसकी लागत टैरिफ में शामिल की जाएगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। रवा माली साल में महंगाई तकरीबन 26% होगी। आलमी बैंक डेटा रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल मैशत की शरह 2.3% रहने का इम्कान। रवा माली साल में मैशत की शरह नमू 1.8% रहेगी। अगले माली साल में ज़राअत और सनत की शरह नमू 2.2% होगी। करंट अकाउंट खसारा मैशत का तकरीबन 0.6% होगा। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है। रवा माली साल मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुंचने का इम्कान। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में पारा 46 को छू गया। इसराइल की हरदर्मी बरकरार। गजा में जुल्म सितम जारी। घरों और पनागाहों पर बमबारी। दर्जनों मकान तबाह। मजीद 31 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 56 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 35,303 हो गई। 79,261 जख्मी है। रफा से तकरीबन 6 लाख फलस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में नकल मकानी कर गए। जबालिया में इसराइल को हमास की जानिब से भरपूर मुजाहमत का सामना करना पड़ा। सेहूनी फोर्सेस के 15 से ज़ायद फौजी जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस ने बोखलाहट में अपने ही 5 फौजियों को हलाक कर दिया। हमास ने वीडियो जारी कर दी।